द लिविंग वर्ल्ड, ए गाइड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ग्रह पर लाखों प्रजातियों को कैसे व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। अभी धरती पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज के बारे में पता है और उनके बारे में बताया गया है। छोटे जीवों से लेकर बड़े जानवरों तक जीवन के इतने बड़े रूप हमारे ग्रह की बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं। लोकल भाषा के साथ दिक्कत यह है कि लाखों स्पीशीज को ऐसे नामों से जाना जाता है जो बहुत अलग अलग होते हैं। इसका सॉल्यूशन है नोमेनक्लेचर्स, एक ग्लोबल सिस्टम जो ये पक्का करता है कि हर जीव दुनिया भर में एक ही नाम से जाना जाए। टैक्सोनॉमी 4 एक के बाद एक होने वाले प्रोसेस पर आधारित है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये प्रोसेस मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज बनाने के लिए अलग अलग बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जानकारी पर निर्भर करती हैं। सिस्टमैटिक्स का फील्ड काफी बदल गया है। शुरुआती क्लासिफिकेशन यूटिलिटेरियन थे जो बेसिक इंसानी जरूरतों पर आधारित थे। लीनियन एरा ने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट शुरू किया। मॉडर्न सिस्टमैटिक सिर्फ दिखने वाले लक्षणों पर ही नहीं बल्कि इवोल्यूशनरी रिश्तों पर भी विचार करता है। अर्नस्ट मेयर, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, ने बायोलॉजिकल स्पीशीज की आज की मानी हुई परिभाषा को आगे बढ़ाया और स्पीशीज डाइवर्सिटी को मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मुख्य सवाल बनाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीवों के नाम रखने का यूनिवर्सल रूल बुक है। बायोलॉजिस्ट कैरोलस लीनियस के बनाए गए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें पौधों के लिए ICBN और जानवरों के लिए ICZN से चलने वाले 2 कंपोनेंट साइंटिफिक नाम इस्तेमाल होते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिन जैसे बायोलॉजिकल नाम में 4 हिस्से होते हैं: जेनेरिक नाम, स्पेसिफिक एपिथेट, लैटिन ओरिजिन और ऑथर साइटेशन। नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं और इटैलिक में छपे होते हैं। टैक्सा आसान साइंटिफिक कैटेगरी हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग लेवल पर जीवों की स्टडी करने के लिए किया जाता है। वे अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटी हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते मैमल्स के अंदर एक टैक्सन दिखाते हैं जो जानवरों के अंदर एक टैक्सन है। क्लासिफिकेशन में एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की शामिल है। कोई एक स्टेप नहीं, हर स्टेप एक रैंक या कैटेगरी दिखाता है जो सबसे बड़े किंगडम से शुरू होकर सबसे खास स्पीसीज तक जाता है। स्पीशीज और जीन्स पर जूम इन करने पर हम देखते हैं कि एक जीनस में संबंधित स्पीशीज का एक ग्रुप होता है जो दूसरे जेनेरा की स्पीशीज की तुलना में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए जीनस पैंथेरा और जीनस सोलनम शामिल हैं। स्केलिंग अप करते हुए जैसे जैसे हम फैमिली, ऑर्डर और क्लास जैसी हायरार्की में ऊपर जाते हैं, टैक्सा की पहचान कैरेक्टर्स के एग्रीगेट के आधार पर होती है। ऊंची कैटेगरी में ग्रुप्स के बीच कम मिलते जुलते कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे ऊंचे लेवल फाइलम और किंगडम पर कैटेगरी बनाने के लिए बेसिक खासियतों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए नोटोकॉर्ड वाले सभी जानवरों को फाइलम कॉर्डेटा में ग्रुप किया जाता है जो किंगडम एनिमेलिया तक जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेडियंट दिखाता है कि स्पीशीज जैसे लोअर टैक्सा में ज्यादा खासियतें होती हैं, जिससे क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। इसके उलट किंगडम जैसी हायर कैटेगरीज में रिश्ते तय करने में ज्यादा मुश्किल होती है, जिससे क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स अलग अलग जीवों जैसे इंसान, मक्खियां, आम और गेहूं की टैक्सोनॉमिक प्लेसमेंट को अलग अलग कैटेगरी में दिखाता है, कॉमन नाम से लेकर फाइलम या डिवीजन तक। ये वीडियो B+ टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है। B+ टेस्ट सीरीज डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें। पढ़ें, अभ्यास करें, विश्लेषण करें और सफलता पाएं। B+ टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे पिछले 20 सालों के प्रश्न पत्र और विस्तृत विवरण। इसमें 180 प्रश्नों वाले पूर्ण परीक्षण और 25 प्रश्नों वाले विषय परीक्षण और 45 प्रश्नों वाले मिनी टेस्ट शामिल किए गए हैं। आज ही B+ टेस्ट सीरीज डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।